Hi everyone, this is Divyan from Divi Online Classes, and today I am going to teach you Class 6 Geography, India, Climate, Vegetation and Wildlife. Okay, so what you will learn about climate, about vegetation, wildlife, forest and the exercise. Okay, so let's start now. You read in newspapers daily and watch on TV और हियर अदर्स टॉकिंग अबाउट दी वेदर। जैसे आज ही मान लो ये प्रिडिक्शन की गई है कि भाई अगले 3 दिनों तक घनघोर बारिश होगी, राइट। तो वेदर इसका देखो प्रचार प्रसार सारा सोशल मीडिया, टीवी, न्यूज चैनल सब पे आ रहा है, नहीं आ रहा है, और सब छुट्टी कर दी है अभी। यू मस्ट नो दैट वेदर इज अबाउट डे टू डे चेंजेस इन दी रेनफॉल इन दी एटमोसफियर। वेदर क्या है? वेदर इज अबाउट डे टू डे चेंजेस, हर दिन चेंज होता है, राइट। किसी दिन धूप पड़ती है, किसी दिन गर्मी पड़ती है, किसी दिन बारिश होती है, किसी दिन ठंड ज्यादा होती है, राइट। इट इंक्लूड्स चेंजेस इन टेम्परेचर। बारिश हो गई, मौसम ठंडा हो गया, गर्मी पड़ रही थी, गर्मी ज्यादा हो गई, टेम्परेचर ज्यादा हो गया है, तो टेम्परेचर चेंज होता है। रेनफॉल, सनशाइन एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, एज सच इट मे बी हॉट और कोल्ड, सनी और क्लाउडी, विंडी और काम। या तो ठंडा होगा, गर्म होगा, बादल होंगे या धूप होगी, या फिर हवा चलेगी या नहीं चलेगी, राइट। यू मस्ट हैव नोटिस दैट व्हेन इट इज हॉट continuously for several days you don't need any warm clothing। मीन्स जब गर्मी पड़ रही होती है तो तुम गर्म कपड़े थोड़े नहीं पहनते हो। यू ऑल्सो लाइक टू ईट एंड ड्रिंक कोल्ड थिंग्स। जब गर्मी पड़ती है तो फ्रिज में से ठंडा पानी पियोगे, कोल्ड ड्रिंक पियोगे, हैं। बहुत से लोग क्या कहते हैं, गर्मी पड़ रही होती है, कहते लाओ भी लाओ चाय लाओ। उनकी चाय क्यों यार, इतनी गर्मी पड़ रही है, चाय क्यों पियोगे? अरे गर्मी को गर्मी मारती है। ठीक है, तो हमें गर्मी के दिनों में क्या ठंडा पीना अच्छा लगता है, राइट। इन कॉन्ट्रास्ट देयर आर डेज टुगेदर यू फील कोल्ड विदाउट वूलियन क्लॉथ्स। ऐसे भी दिन आते हैं जब तुम विदाउट वूलियन क्लॉथ रहोगे तो तुम्हें यू फील कोल्ड, आपको ठंड लगेगी। एंड इट इज वेरी विंडी एंड चिली, यू वुड लाइक टू हैव समथिंग हॉट टू ईट। बारिश होती है, जैसे बारिश के मौसम में क्या पकौड़े खाने का मन करता है, चाय पकौड़ी या फिर गरम जलेबी, राइट। ब्रॉडली द मेजर सीजन्स रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया आर। इंडिया में कौन कौन से मेजर सीजन्स होते हैं? एक तो होता है कोल्ड वेदर सीजन, जो कि होता है दिसंबर से लेकर फरवरी तक है। दिसंबर से फरवरी तक क्या होता है? कोल्ड वेदर होता है। हॉट वेदर होता है समर, मार्च टू मई। फिर है मानसून सीजन। मानसून सीजन कब होता है? जून टू सितंबर। अभी क्या चल रहा है? मानसून सीजन चल रहा है। और फिर सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून, वो अक्टूबर और नवंबर का होता है। ओके, तो इतने तरीके के सीजन इंडिया में होते हैं। फिर है कोल्ड वेदर सीजन और विंटर। विंटर में क्या होता है? ड्यूरिंग द विंटर सीजन the sun rays do not fall directly on the in the region. As a result, the temperature are quite low in the northern India. उत्तरी भारत में सूर्य की किरणें नहीं आ पाती हैं, जिसकी वजह से गर्मी कम हो जाती है, तो ऑब्वियसली ठंड ठंड ज्यादा लगती है। हॉट वेदर में क्या होता है? हॉट वेदर से सूर्य की किरणें जो है वो डायरेक्टली फॉल होती हैं इन दिस रीजन पे। टेम्परेचर बिकम वेरी हाई, टेम्परेचर हाई हो जाता है। हॉट एंड ड्राई विंड्स कॉल्ड लू, लू चलती है। लू क्या होता है? हॉट एंड, हाँ, गरम हवा, हाँ, ब्लो ड्यूरिंग द डे। दिन में क्या चलती है? लू चलती है। ओके, अब है साउथ वेस्ट मानसून सीजन और रेनी सीजन। इन दिस दिस सीजन इज मार्क्ड बाय onset
and advance of monsoon. The winds blow from Arabian Sea and West of Bengal. वहां से ये मानसून चलता है कहाँ से? अरेबियन सागर से और बे ऑफ बंगाल से। अभी मानसून सीजन चल रहा है, तो ये जो कल तूफान और ये बारिश आने वाली है, तो ये कहाँ से आ रही है? सब बे ऑफ बंगाल और वहां से आ रही है, लैंड की तरफ, प्लेन एरिया की तरफ। दे कैरी मॉइस्चर विद देम। वो क्या लेकर आती हैं? जो हवाएं चलती हैं वो क्या लेकर आती हैं? मॉइस्चर। जब ये when these winds strike with the mountain, जब ये माउंटेन से जाकर टकराती हैं तो फिर ये रेनफॉल हो जाता है, बारिश हो जाती है। ओके, अंडरस्टूड? एनी क्वेश्चन? लेट्स हैव फन। People in all parts of our country drink delicious cool drinks called sharbat, made from fruits available in their regions. They are excellent thirst quenchers and protect our bodies from the ill effect of the harsh लू। लू से बचने के लिए लोग क्या पीते हैं? शरबत। लू से बचने के लिए लोग क्या पीते हैं? मेड फ्रॉम, हाँ, शरबत नहीं, लस्सी, शिकंजी। कोई शिकंजी पीता है, कोई शरबत पीता है, कोई मैंगो जूस पीता है, कोई लेमन जूस पीता है, कोई ये फालसा पीता है, वाटरमेलन खाते हैं, बटर मिल्क, मट्ठा पीते हैं लोग। कितनी सारी ये सब चीजें क्या है? लू से बचाती हैं। ओके, हाँ। जब समर आती है, समर के बाद में क्या आती है? जब पहली बारिश होती है तो लोग खुश होते हैं, अरे भाई बारिश हो गई, लाओ लाओ पकौड़ी बनाओ। हाँ, ऑल आर लैंग्वेज है मेलोडियस सॉन्ग्स रेन्स, बारिश के गाने भी हैं बहुत बने हुए मिल रहे हैं, हैं? फिर है दे साउंड हैप्पी एंड ब्रिंग cheer, learn, rest and collect 5 poems। और ये बारिश के ऊपर 5 तुम्हें पोएम कलेक्ट करनी है। अब बहुत से लोग बारिश को हिंदी में क्या कहते हैं? वर्षा, वर्षा ऋतु आ गई। उर्दू का शब्द होता है बारिश, है। मराठी में क्या कहते हैं? पौष। और बंगाली में क्या कहते हैं? वर्षा। ओके, अब है नेक्स्ट है सीजन ऑफ रिट्रीटिंग, मानसून ऑफ ऑटम। विंड्स मूव बैक, जब वो विंड्स बैक जाती हैं फ्रॉम द मेनलैंड टू द वेस्ट बंगाल, दिस इज द सीजन ऑफ। बारिश करने के बाद जो वो जाती हैं, जब वो मानसून जैसे बे ऑफ बंगाल से वो आई, ऑस्ट्रेलिया का आई, फिर बारिश हो गई। जब वो हवाएं पहाड़ों से टकरा के, जब वो बारिश करने के बाद जो पहाड़ों से टकरा के वापिस आती हैं कहाँ? वेस्ट ऑफ बंगाल की तरफ। तो वो जो सीजन होता है पर्टिकुलरली कहाँ? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में रिसीव रेनफॉल इन दिस सीजन। इस सीजन में क्या होता है? बारिश होती है। कहाँ कहाँ? हाउएवर द क्लाइमेट इज अबाउट the climate is about the average weather condition which have been measured over many years। अच्छा, एक होता है वेदर और एक होता है क्लाइमेट, दो वर्ड होते हैं। वेदर के बारे में हमने शुरू पहले पेज पे पढ़ा था, डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। और क्लाइमेट क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट? क्लाइमेट होता है जब हम कई सालों का वेदर डेटा इकट्ठा करके, कई सालों का वेदर डेटा इकट्ठा करके हम उस पर कुछ प्रिडिक्शन कर पाए हैं, कुछ प्रिडिक्ट कर पाए कि भाई यहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा, यहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा। कैसे हम प्रिडिक्ट कैसे करते हैं? जो पुराना ओल्ड डेटा होता है उसको हम स्टडी करते हैं और फिर पैटर्न निकालते हैं कि भाई अगर यहाँ ऐसा हो रहा है, इतने सालों से ऐसा हो रहा है, तो अब आगे भी ऐसे ही होगा।
हैं? हाँ, ओके, सो दिस इज द डिफरेंस विच हैव बीन मेजर्ड। जो वेदर का डेटा होता है वो मेजर करके फिर हम क्लाइमेट निकालते हैं। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया हैज ब्रॉडली बीन डिस्क्राइब्ड एज मानसून टाइप। मानसून टाइप, मानसून इज टेकन फ्रॉम द अरेबिक वर्ड किसको, मौसम। मानसून शब्द कहाँ से आया, अरेबिक वर्ड से मौसम, which means seasons. Due to India's location, monsoon winds, agriculture in India is dependent on the rains. मानसून, हमारा जो भारत एक कृषि प्रधान प्रधान देश है, तो भारत की कृषि किस पर निर्भर करती है, मानसून पे। अगर बारिश अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी, और बारिश अच्छी नहीं होगी तो फसल भी अच्छी नहीं होगी। ओके, एनी क्वेश्चन इन दिस? ओके, लेट्स मूव। द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस इज अफेक्टेड बाई इट्स लुक। अब क्लाइमेट किस किस चीज से अफेक्ट होता है, लोकेशन, उसकी लोकेशन क्या है, राजस्थान में है तो गर्म होगा, और हिल स्टेशन में ठंडा होगा। एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड रिलीफ, देयरफॉर वी एक्सपीरियंस रीजनल डिफरेंसेस इन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। क्योंकि बहुत सारी क्लाइमेट जो बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करता है, लोकेशन, उसकी जो सी से डिस्टेंस क्या है, एल्टीट्यूड क्या है, रिलीफ क्या है, इसलिए भारतवर्ष में हम डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेट एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जैसे जैसलमेर एंड बीकानेर इन द डेजर्ट ऑफ राजस्थान आर वेरी हॉट, while द्रास एंड कारगिल इन जम्मू कश्मीर इज फ्रीजिंग कोल्ड। जैसलमेर और बीकानेर में क्या है, बहुत गर्मी रहती है, बारिश ही नहीं होती, बहुत कम बारिश होती है। यहाँ इतनी ठंड होती है कि फ्रीज हो जाओगे, बिना कपड़े पहने जम जाओगे हैं। कोस्टल प्लेसेस लाइक मुंबई और कोलकाता एक्सपीरियंस मॉडरेट क्लाइमेट। तो मुंबई और कोलकाता ऐसी जगह है जहाँ मॉडरेट क्लाइमेट, ना ज़्यादा गर्मी रहती है और ना ज़्यादा ठंड रहती है, ना इधर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। बीइंग ऑन दी मौसीराम इन मेघालय रिसीव्स बर्ड हाईएस्ट रेनफॉल। विश्व की सबसे ज्यादा बारिश का, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा ये तुम्हारा, कहाँ होती है, मौसीराम, कहाँ कहाँ की जगह है, हाँ ठीक है। और ये हाई वाइल पर्टिकुलरली पर्टिकुलर ये इट माइट नॉट रेन एट ऑल इन जैसलमेर राजस्थान। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बारिश एक बूंद भी नहीं गिरती है, कहाँ, जैसलमेर में एक बूंद भी नहीं गिरती है पूरी साल में। तो एक ही देश है, एक देश होने के बावजूद भी इतने डिफरेंसेस हैं, हाँ? लेकिन इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी, हाँ, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज नेचुरल वेजिटेशन। वी सी ए वैरायटी ऑफ प्लांट लाइफ इन आवर सराउंडिंग्स। हम बहुत सारे प्लांट देखते हैं। हाउ नाइस इट इज टू प्ले इन ए फील्ड विद ग्रीन ग्रासेस। जितनी कॉलोनियों में लोग क्या करते हैं, मैदान पार्क बना लेते हैं, उसमें हरी हरी घास लगाते हैं, उस पर खेलते हैं, तो ना बहुत अच्छा लगता है। देर आर ऑल्सो स्मॉल प्लांट्स कॉल्ड bushes and shrubs like cactus, flowering plants, etc. बहुत सारे हमने प्लांट पीछे पढ़े थे, राइट। Besides there are many tall trees, बड़े बड़े पेड़ भी होते हैं, जैसे नीम हो गया, मैंगो हो गया, which then few leaves, और कुछ ऐसे ही पेड़ होते हैं जैसे पाम का पेड़, और कुछ में कुछ ही पत्ते होते हैं। घासेस हो गई, shrubs हो गई, ट्रीज हो गई, which grow in their own without इंटरफेरेंस और हेल्प ऑफ ह्यूमन बींग। कुछ ऐसी भी होती हैं जो अपने आप
उग जाती है। इनको हम कहते हैं नेचुरल वेजिटेशन। इसको क्या बोलते हैं? जैसे ये जितने वन होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, सब क्या है? प्रकृति द्वारा दिए हुए हैं पेड़ पौधे। इनको कोई पानी जाकर थोड़ी नहीं लगाता है। जंगल में जितने पेड़ हैं, कोई पानी देता है उनको? या कोई उनको खाद देता है? डीएपी देता है, एनपीके देता है, यूरिया देता है? अपने आप हो रहा है भाई। पेड़ बड़ा हुआ, फल हुआ, उसमें से बीज गिरा, फिर अपने आप उसमें से पौधे उगाए। लेकिन अब तुम अपने घर में अगर तुम लगाते हो तो तुम्हें डेली पानी देना पड़ेगा। तो वो क्या है? वो नेचुरल फार्मिंग है, प्रकृति द्वारा। प्रकृति अपने आप टेक केयर कर रही है। हाँ, ओके। डू यू वंडर हाउ these differ vegetation are dependent on the different climate conditions among which amount? अब कई से प्रकार के पौधे होते हैं, नीम के पौधे हो गए, हर्ब्स हो गई, शब्स हो गई, हैं? कुछ पाम के पौधे हो गए। ये कहाँ, ये डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेट इनको सुटेबल होते हैं। एप्पल है, एप्पल कहाँ होगा? ठंडे एरिया में है। तो ड्यू टू ये जितनी हमारी क्लाइमेट वेरी होती है, क्लाइमेटिक कंडीशंस, इंडिया हैज ए वाइड रेंज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। इंडिया जो है, प्रकृति अपने आप क्लाइमेट के हिसाब से अपने उसी तरीके के पौधे उगाती है। राइट? जैसे राजस्थान में पानी नहीं होता तो वहाँ कैक्टस उगेगा, कटीले पेड़ उगेंगे। कटीले पेड़ उगे क्योंकि उनमें पानी को एब्जॉर्व करने की क्षमता बढ़ जाती है। राइट? वेरी गुड। हम्म। अब ये है, इसके हिसाब से ये इस तरीके से बांटे गए हैं, 5 कैटेगरी बनाई गई हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, थॉर्नी बशेस, माउंटेन वेजिटेशन एंड मैनग्रोव फॉरेस्ट। 5 कैटेगरी बनाई गई हैं किसके? क्लाइमेट के हिसाब से। फॉर इतने तरीके के फॉरेस्ट हो सकते हैं। पहला है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अकर इन द एरिया विच रिसीव हैवी रेनफॉल। जहाँ बहुत अत्यधिक बारिश होती है, वहाँ पे कैसे पौधे उगते हैं? दे आर सो डेंस, ये इतने घने होते हैं, दैट सनलाइट डजंट रीच इन दैट ग्राउंड। पेड़ के नीचे अगर जो जगह होगी वहां पे भी, अब जैसे ये है, देखो कितना घना, सूर्य की लाइट नीचे धरती तक पहुंच ही नहीं पाती है। विच शेड देयर लीव्स एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ दी। तो अब ये जैसे प्रकृति ने बनाए हैं ये पेड़ पौधे, इनमें कोई तुम जाकर पानी थोड़ी नहीं लगाते, ऐसा ठीक है। और इतने घने होते हैं ये कि इनमें सूर्य की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती। ओके। अच्छा, ये टॉपिक अलग से है, इस चैप्टर में नहीं है। तो इंडिया में 3 तरीके की फार्मिंग होती है, ये जैसे मैं अभी थोड़ा रिसर्च कर रहा था। तो 3 तरीके की फार्मिंग है। एक केमिकल फार्मिंग, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, धड़ल्ले से यूरिया लगाते हैं, डीएपी लगाते हैं खेतों में, और पेस्टिसाइड लगाते हैं, कीटनाशक दवाइयाँ लगाते हैं अलग अलग तरीके की, हैं। और फिर लौकी ले लेकर आते हैं कि ले देखो ये लंबी लौकी है बहुत हमारी, ये हमारी बिल्कुल देखो हरी हरी मटर, ये देखो लाल लाल टमाटर, हैं। तो ऐसी चीजें हमें नहीं खानी चाहिए। क्यों? क्यों? उनमें केमिकल्स हैं। केमिकल के फार्मिंग के द्वारा उगाई हुई चीजें हमें नहीं खानी चाहिए। दूसरा है, सेकेंड टाइप ऑफ फार्मिंग क्या कहलाती है? ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है? उसमें हम देसी खाद लगाते हैं, जैसे तुम्हारा ये घूरा हो गया, है, वर्मी कंपोस्ट हो गया, ये हो गया, वो हमें अ, खानी चाहिए, है। वो इसलिए क्योंकि अगर नहीं लगाएंगे वो, तो पैदावार बहुत कम होगी, राइट। तो थर्ड तरीके की फार्मिंग होती है नेचुरल फार्मिंग। प्रकृति अपने आप टेक केयर कर रही है। तो कायदे में तो हमें नेचुरल फार्मिंग ही करनी चाहिए प्रकृति द्वारा। ओके। नाउ our नेक्स्ट टॉपिक इज, अच्छा, therefore they always appear green।
तो भी पुराने हमने पिक्चर में दिखाया था, इनको एवरग्रीन फॉरेस्ट बोलते हैं हम, हमेशा सदाबहार ग्रीन। नेक्स्ट इज ट्रॉपिकल डिसीसियस डेसिडिवियस, क्या है, व्हाट इज दिस, was forest। नेक्स्ट इज दिस वन। तो इसमें क्या होता है, द लार्ज पार्ट ऑफ कंट्री वी हैव दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट, इस तरीके के फॉरेस्ट होते हैं ऐसे। ओके तो इसमें क्या होता है, दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड मानसून फॉरेस्ट, इनको हम मानसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं। दे आर लेस डेंस, घने कम होते हैं, लेस डेंस मीन्स घने कम होते हैं, और वो ये वाले जो थे वो बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं, सूर्य की लाइट भी नीचे नहीं पहुंच पाती। इसमें कम से कम सूर्य की लाइट यहाँ होती है, नीचे तो आ जाएगी, राइट। अब दे शेड देयर लीव्स एट द पर्टिकुलर टाइम ऑफ द ईयर, वो पतझड़ भी होता है जब मतलब अपने पत्ते सब वो गिरा देते हैं पौधे, फिर नए पत्ते आते हैं उनमें। हाँ तो इनके एग्जाम्पल क्या है, पीपल हो गया, साल हो गया, टीक हो गया, नीम हो गया, शीशम हो गया। हाँ ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। फिर है थॉर्नी बुशिश, दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड इन ड्राई एरिया, जैसे राजस्थान में। द लीव इनकी जो होती हैं वो स्पाइंस ऑफ द टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर, कटीले होते हैं ये, जैसे फॉर एग्जाम्पल कैक्टस हो गया, खैर हो गया, बबूल हो गया, कीकर हो गया, ये कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ बारिश कम होती है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा है, ईस्टर्न स्लोप टू वेस्टर्न घाट। हाँ ओके, एनी क्वेश्चन। फिर है माउंटेन वेजिटेशन। हाँ माउंटेन, ये देखो ये बबूल का पेड़, कैक्टस, ये देख रहे हैं इस तरीके से, और जानवर भी ऐसे पाए जाते हैं, जैसे ऊंट है, पानी स्टोर कर रख लें। हाँ फिर है माउंटेन, वाइड रेंज ऑफ स्पाइसेस इज फाउंड इन द माउंटेन अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन ऑफ हाइट, जितनी भी हमारी स्पेक स्पेसिस, वेरिएशन ऑफ हाइट, जैसे जैसे हाइट बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता कम होता चला जाता है। at a height between 1500 meter to 250 meter to 2500 meters, most of the tree are conical in shape, इस तरीके से होती है। लोग आजकल अपने घर के सामने भी लगा लेते हैं इसके, इस तरीके के पेड़। हाँ ये माउंटेन्स में ऑटोमेटिकली ग्रो हो जाती हैं। ओके, दीज ट्रीज आर कॉल्ड कॉनिफेरस ट्रीज, जैसे चीड़, पाइन, deodar are important trees of these forest। Okay, next is mangrove forest, these forests can survive in saline water, saline water means नमकीन पानी, समुद्र के किनारे। they are found mainly in सुंदरबन and सुंदरबन डेल्टा कहाँ बनता है, हमको तो गंगा से, अंडमान निकोबार आइसलैंड। सुंदरी is a well known species of trees इन, एक पेड़ जिसका नाम होता है सुंदरी, ये कहाँ पाया जाता है, सुंदरबन में। ओके, अब जैसे ये लीला के पेरेंट ने जब उसकी बर्थडे थी तो नीम का पेड़ लगाया। एनिमल चिल्ड्रन टू केयर नॉट टू हार्म व्हेन लीला वाज, जब लीला 20 हो गई, 21 ब्यूटीफुल ट्रीज, हर साल पे एक पेड़ लगाते थे वो, तो 21। तो मतलब कहने का ये है कि हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए, हर साल पे पेड़
हाँ, अब है कि वाई आर फॉरेस्ट नेसेसरी। अब ये हमारे जंगल नेसेसरी क्यों है? क्योंकि ये बहुत यूजफुल होते हैं हमारे लिए। वेरियस फंक्शंस, प्लांट रिलीज ऑक्सीजन, जितने भी पेड़ पौधे हैं वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और ऑब्जर्व क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये जो प्लांट्स की रूट होती हैं वो सॉइल इरोजन होने से बचाती हैं। फॉरेस्ट प्रोवाइडर्स timber for furniture, fuel, wood, folder हैं। और जो मेडिसिनल प्लांट्स भी होते हैं, हर्ब्स भी होती हैं, हनी, गम, ये सब चीज़ें फॉरेस्ट नहीं होते तो हमारी लाइफ कुछ नहीं होती, हम जिंदा ही नहीं होते, क्योंकि हमें ऑक्सीजन नहीं मिलती। फॉरेस्ट आर दी नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ। जो वाइल्ड जंगली जानवर होते हैं वो फॉरेस्ट में ही रहते हैं। नेचुरल natural vegetation has been destroyed to a large extent because of reckless cutting of trees। बहुत ये डिस्ट्रॉय हो रहा है, क्योंकि ये लोग पेड़ काटते चले जा रहे हैं। We should plant more trees to protect the existing ones and make people aware of importance of trees। हमें क्या करना चाहिए, पेड़ पौधे लगाना चाहिए और लोगों को भी हमें बताना चाहिए पेड़ पौधों की महत्ता के बारे में। We can have special program like One Mahotsav, involve more people in making our earth green। हमें लोगों को एजुकेट करना चाहिए भी पेड़ पौधे लगाओ आप, राइट। एनी क्वेश्चन इन दिस स्लाइड? फॉरेस्ट आर होम टू ए वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। जो जितने भी जंगली जानवर होते हैं उनका घर क्या होता है, जंगल। देर आर थाउजेंड ऑफ स्पेशियस एनिमल्स एंड ए लार्ज वैरायटी ऑफ reptiles, एम्फीबियंस, मैमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड, और ये सब चीज़ें कहाँ रहती हैं, ये फॉरेस्ट में रहती हैं। टाइगर इज आवर नेशनल एनिमल। टाइगर हमारा क्या है, नेशनल एनिमल है। इट इज फाउंड इन वेरियस पार्ट ऑफ कंट्री। गिर फॉरेस्ट इन गुजरात इज द होम ऑफ एशियाटिक लायंस, एलिफेंट्स एंड वन ऑनर्ड राइनोसोरस one horned rhinoceros roam in forest of असम। असम में एलिफेंट कहाँ मिलते हैं? एलिफेंट ऑल्सो फाउंड केरला एंड कर्नाटका। कैमल्स ऑल्सो कहाँ मिलते हैं, कैमल्स ग्रेट इंडियन डेजर्ट, कहाँ ये, रैन ऑफ कुछ रेस्पेक्टिवली। वाइल्ड गोट्स जंगली जो बकरी होती हैं, स्नो लियोपार्ड बियर्स फाउंड इन हिमालयन region। Besides these, many other animals are found in our country such as monkey, wolf, jackal, nilgai। और India is equally rich in bird life। बर्ड लाइफ में भी मतलब बहुत सारे हमारे वो पीकॉक इज आर नेशनल, हाँ ये नेशनल बर्ड है। अदर कॉमन बर्ड्स आर पैरट्स, several pigeons, geese, bulbul, duck। There are several bird sanctuaries which have been created to give birds their natural habitat. These provide the bird protection from hunters। Can you name 5 birds that are commonly found in your area? अपने जो एरिया में तुम्हारे उसके 5। There are several hundred of species of snakes found in India। बहुत सारी वैरायटी के सांप मिलते हैं। कोबराज एंड आर इम्पोर्टेंट अमंग देम। तो कोबरा वगैरह ये सब हमारे उसमें मिलते हैं। ड्यू टू कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, हम फॉरेस्ट काट रहे हैं, जंगल काट रहे हैं, जानवरों को मार रहे हैं। India are declining rapidly। Many species have already become, बहुत सारे जब मार देंगे तो अब जैसे पहले गिद्ध होते थे, आज गिद्ध दिखते ही नहीं। गौरैया होती थी, चिड़िया एक छोटी वाली, पहले चिड़िया उड़ती थी शाम को, इतना अच्छा अब होते ही नहीं।
सब मार दिए लोगों ने, जंगल काट दिए, अब अपना घोंसला कहाँ बना, राइट। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द मेनी नेशनल पार्क्स, अब सरकार भी जो है बहुत सारे उपाय कर रही है उनको बचाने के लिए, तो सरकार ने बहुत सारे नेशनल पार्क बनाए हैं। बायोस्फीयर रिजर्व्स हैव बीन सेट अप, आवर गवर्नमेंट आल्सो स्टार्टेड प्रोजेक्ट टाइगर, टाइगर सेव टाइगर है, प्रोजेक्ट एलिमेंट इनको बचाने के लिए। ओके, यू कैन आल्सो कंट्रीब्यूट इन कंजर्विंग वाइल्ड लाइफ, आप भी प्रोटेक्ट, आप कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो, आप जितनी भी चिड़िया हैं सुबह सुबह छत पे जाकर उन पर पानी रख दीजिए, उसमें है थोड़ा गेहूं के दाने, चावल या बाजरा जो भी है उसे छत पे बिखेर दो, इससे कि वो पशु पक्षी सॉरी पक्षी आए, उनको पानी पीने को मिले और एटलीस्ट दाना चुगने को मिल जाए, है। तो यहाँ पे भी शुरू कर सकते हो। ओके, तो अब एवरी ईयर वी ऑब्जर्व वाइल्ड लाइफ वीक, जंगली जानवरों को बचाने के लिए जो अक्टूबर का पहला हफ्ता होता है, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर, उसको हम वाइल्ड लाइफ वीक बोलते हैं, उनको बचाने के लिए। क्रिएट अवेयरनेस, कंजर्वेटिव हैबिटेट्स है, जिससे कि हमारे देश में अवेयरनेस फैले। और ये कितने सारे ये न्यूज पेपर की कटिंग है, लार्ज स्केल पोचिंग लीड इन सिंपल रिजल्ट मोर, इतनी सारी ये सब अवेयरनेस हमारे। हाँ, ओके। अब है कुछ हमारी बर्ड जो माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं, ऐसे दूसरे देशों से उड़ते हुए अपने देश में आ गए हैं, तो उनको माइग्रेटरी बर्ड्स बोलते हैं। तो वो जैसे कुछ बर्ड्स ऐसी होती हैं जैसे पिंटाल डक है, कर्ल्यूज है, ये सब कहाँ से दूसरे देशों से उड़कर हमारे देश में आ जाते हैं, तो उनको भी हमें बचाना चाहिए। ओके, okay, now you can do this exercise. World highest rainfall occurs in right. Similarly, you can do this exercise and let me know in case of any question. Okay, now your